तो आज है मंडे और मैंने थर्सडे को एक मिस्टेक कर दिया और मिस्टेक इतना बड़ा था कि मेरा साइकोलॉजी पूरा ख़त्म हो गया। मतलब मेरा साइकोलॉजी पूरा ख़राब हो गया। मैंने एक ट्रेड मार्किंग किया था और मार्किंग इन द सेंस कि मैं जस्ट स्कैल्पिंग ट्रेड लिया। रियल ट्रेड के लिए वेट कर रहा था पर स्कैल्पिंग एक बन रहा था, तो मैंने सोचा कि एक स्कैल्पिंग लेता हूँ और लिया। स्टॉप लॉस हिट हो गया। मेरे को रुक जाना था तो वहाँ पे, पर मैंने क्या किया, रिवेंज स्टार्ट कर दिया, रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। और मैंने फिर से सेम लॉट साइड से मैंने एक और ट्रेड लिया और वो ट्रेड भी लॉस गया, तो टोटल 1% में लॉस में था। अब मेरे को रुक जाना चाहिए फिर भी, क्योंकि मैं डेली टारगेट मेरा 1% रहता है लॉस का, तो मेरे को रुक जाना चाहिए था। पर मैंने क्या किया, मैंने 1% रिस्क फिर से लिया। मैंने सोचा मैं तो प्रॉफिट में हूँ, ये लेकर रिकवर कर लेता हूँ। रिकवर हो भी गया, पर मैं सोच रहा था इसको बुक नहीं करते हैं, यही ट्रेड को चलने देते हैं और अकाउंट पास कर देते हैं। मैंने पहले सोचा रिकवरी करता, रिकवरी हो गया। फिर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया और मैंने सोचा कि ये ट्रेड में ही अकाउंट पास कर लें, तो ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं 2% डाउन में चला गया। मैंने फिर से एक ट्रेड लिया जस्ट टू कवर 2%, ठीक है ना। मेरा ईगो हर्ट हो गया कि नहीं, आप इसको रिकवर करना है नहीं। आओ, मैं ड्यूटी में था तब, मैं ड्यूटी में था। मैंने 0.2 लॉट, मतलब 0.2 लॉट से मैंने ट्रेड मारा। रिस्क रखा 4 पॉइंट का, मतलब $80, अराउंड 1.5, मोर देन 1.5, 1.6 एक ट्रेड में। वो ट्रेड भी प्रॉफिट में गया, पर मैं सोचा यही ट्रेड को तो होल्ड करते हैं और अकाउंट पास कर लेते हैं। अकाउंट पास करने का नशा इतना चढ़ गया था मुझे कि मैंने जो लॉस रिकवर हो रहा था उसको भी नहीं देखा। मैं सोचा करने देते। एट द एंड वो ट्रेड भी लॉस हुआ। और ये ऐसा नहीं कि ज़्यादा गैप लेके मैंने ले रहा था, नहीं। अभी लॉस, अभी ये ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुआ, विद इन अ मिनट मैंने सेकंड ट्रेड ओपन कर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। और मैं उस दिन जो डेली लॉस लिमिट है उससे थोड़ा बचा था, अराउंड $10-20 के आसपास। नहीं तो वो दिन मेरा अकाउंट ही चला जाता। इतना मेरा माइंड है ना, इतना खराब हो गया था उस दिन। पता नहीं क्या हुआ, कितना अच्छा पूरा वीक चल रहा था। लास्ट में मैं 4% प्रॉफिट में भी था, अपने था अराउंड $200। क्या हुआ, उसकी वजह से मैंने फ्राइडे को भी ट्रेड नहीं किया। ये हफ्ता मैं सोच रहा हूँ एक ही ट्रेड करना है, 1% ही रिस्क लेना है और कुछ नहीं लेना है, और वो भी पूरा श्योर हो। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो नहीं लेंगे ट्रेड। ये हफ्ता कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है ना। और मैं दिखाता हूँ मैं कितना लॉस किया। आपको लग रहा होगा मजाक कर रहा है, दिखाता हूँ। ये देखो, पहले देख लो अकाउंट कितना परसेंट ऑफ में है, 0.4। पहले था 4, अभी 0.4। मेरा जो डेली का ट्रेड रहता है वो एक रहता है। मैंने लिया 5, एक लिया लॉस गया, सेकेंड लिया लॉस गया, थर्ड लॉस, फोर्थ, फिफ्थ ऑल लॉस गया। मैंने ट्रेड भी दिखाता हूँ, पहले मैं दिखा देता हूँ मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था। हाँ, ये था। मैं जब मार्केट यहाँ पे था तो मैं सोचा यहाँ पे आएगा बाय करूँगा और इधर आएगा तो मैं सेल करूँगा, ठीक है ना। पर मार्केट यहीं था, मैं यहीं था मार्केट, तो मैं ड्यूटी में था। मैं सोचा यहाँ पे अगर मिस हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब ये लॉस हो गया तो मैं यहाँ पे ट्रेड लिया। अब यहाँ पे कैसे लिया, मैंने 5 मिनट पे शिफ्ट करके, 1 सेकेंड, 5 मिनट का चार्ट शिफ्ट करके मैंने ट्रेड फाइंड करने लगा।
मैं 5 मिनट में ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है ना, पर मैं फाइंड करके ट्रेड लेने लगा। आई डोंट नो व्हाई, पर मैं लेने लगा। ये मेरा स्टाइल ही नहीं है, 15 मिनट से नीचे मैं आता ही नहीं हूँ, क्योंकि 5 मिनट में ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है इसीलिए। और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे लिया था स्टॉप लॉस, पहला हिट हुआ, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से मैंने लिया स्टॉप लॉस हिट, फिर से थोड़ा ऊपर गया स्टॉप लॉस हिट। जब फिर से ये वाइट कैंडल बनाया ना ऊपर, मैंने सेल किया, फिर से स्टॉप लॉस हिट। मैं सोचा आखिरी ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया, यहाँ पे लिटरली यहाँ पे, और यहाँ तक आया, फिर स्टॉप लॉस चला गया। यहाँ पे कोई सेटअप ही नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई सेटअप ही नहीं बना है, स्ट्रक्चर है ही नहीं एंट्री का। सेल का बनता है पर एंट्री नहीं बन रहा है। एंट्री यहाँ पे बना, यहाँ पे परफेक्ट एंट्री बना, यहाँ पे सेल कर सकता था। ये इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है सेल का एंट्री। ये लिक्विडिटी तक तो कंपनी में मैं लेता, जो रिसेंट का है वो, ठीक है ना। पर मैंने यहाँ पे लिया, मैं यहाँ पे नहीं था, मैं ड्यूटी में था, मैंने यहाँ पे लिया। कहीं प्राइस मेरे हाथ से निकल जाए, पता नहीं मेरे को क्या हो गया था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी। स्ट्रक्चर बना ही नहीं था, मैं कर रहा था, छोटे टाइम पर मैं जाके कर रहा था ताकि मेरे को ट्रेड मिल जाए, और ट्रेड के चक्कर में मेरा प्रॉफिट ही पूरा चला गया। मैं दिखाता हूँ आपको, ये इधर ट्रेड है, दिखाता हूँ आपको, देखो इधर मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, इधर किधर था, इधर देखो, सब 0 और 15 मिनट के बीच ही में सब ट्रेड है। इधर देखो ट्रेड, देखो, देख लो, ये तो प्लान था, ये लॉस हुआ। ये वाला पता नहीं रिकवरी वाला है, ये भी रिकवरी, ये 0.2 लॉट से लिया है, देखो $80। सोचा ये थोड़ा लेकर छोड़ देता हूँ, इसमें भी चला गया स्टॉप लॉस 1%, और मैं पूरा अकाउंट ही वॉश कर लिया। देखो अभी अकाउंट में है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ये तो नॉर्मल है। देखो अकाउंट कितना तक गया था, $317 तक गया था, 228 तक तो मैंने बुक ही किया था एक प्राइस का, अभी 21 में ये पूरा चला गया। और अकाउंट अभी फिर से जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे है, जहाँ से स्टार्ट किया था, इट इज़ देयर ओनली। और मेरा दिमाग कितना ख़राब है अभी, मैं ये हफ्ता अवॉइड करूँगा ट्रेड, ये हफ्ता मैं लूँगा ही नहीं ट्रेड। मैं सिर्फ एक ट्रेड लूँगा, सिर्फ एक ट्रेड, श्योर शॉट मिला तो लेंगे, सिर्फ लॉस ऑफ प्रॉफिट आई डोंट केयर, एक ही ट्रेड लेंगे और 1% रिस्क लेंगे, और दैट्स ऑल। ये हफ्ता में एक ही ट्रेड लेंगे और डिसिप्लिन मेंटेन करना है, दैट्स ऑल। ये ट्रेड को मेरे को 2 महीना तक टिकाना है, ये अकाउंट को मेरे को 2 महीना तक टिकाना है, कैसे भी करके, पास हो फेल आई डोंट केयर, 2 महीना तक मेरे को ये अकाउंट में सर्वाइव करना है। डिसिप्लिन में ब्रेक कर रहा हूँ बार, तो ऐसे नहीं होगा, मेरे को और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अपने आप पे। मैं लालच करने लगा, मैं अकाउंट पास करने के चक्कर में चला गया। नहीं तो पहले कितना अच्छा से मैं मैनेज कर रहा था रिस्क, पूरा हफ्ता मेहनत किया, पर लास्ट में यही मेरे को अभी भी दिक्कत दे रहा है। मैं अपनी इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। सेटअप मस्त है, स्ट्रेटजी मस्त है, रिस्क मैनेजमेंट मस्त है, ऑल आर इन प्लेस, ओनली द साइकोलॉजी पार्ट इज़ नॉट इन प्लेस। देखते हैं क्या होता है, आपको अपडेट देता हूँ। मैंने एक ट्रेड लिया था और मैं पहले ही बोला था कि मैं ये वीक में सिर्फ एक ही ट्रेड लूँगा, प्रॉफिट और लॉस आई डोंट केयर, क्योंकि मैंने पिछले वीक में मैंने ऑलरेडी मैं 4% ऑफ में था, 4% ऑफ मतलब $200, और मैं ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में
मैं अपना 4% में लॉस कर गया, ठीक है ना। बैक टू बैक 5 ट्रेड मारा, 5 ट्रेड। मैं सिर्फ एक ही ट्रेड लेता हूँ दिन में, 5 ट्रेड लिया जस्ट टू रिकवर द लॉसेज एंड ट्राइंग टू हिट द टारगेट। दैट वाज 8% ऑफ द कैपिटल, 8%। तो 8% पुगाने के लिए मैंने बड़ा रिस्क लिया और वो नहीं वर्क किया और मैंने गलती कर दिया। तो मैं सोचा ये वीक में एक भी ट्रेड नहीं लूँगा, पर मैंने फिर से सोचा कि चलो 1% लेता हूँ, विन और लॉस डजंट केयर। एंड मैंने जब सो के उठा तो एक सेटअप बन रहा था, तो मैं एक ट्रेड मैंने लिया और वो ट्रेड देखा तो आपको ये वाला ट्रेड था। जब यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ पे रिजेक्ट किया, ये लो को हंटिंग किया, फिर मार्केट ऊपर गया। जब यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल बना ना, मैं यहीं पे ट्रेड लिया और यहाँ तक गया। जब यहाँ पे गया 1:2 चल रहा था, ठीक है ना। तो मैं अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे ला गया, कॉस्ट पे रख दिया। जैसे मैं टेलीग्राम पर अपडेट भी कर रहा था, देख लो यहाँ पे टेलीग्राम पे जब ट्रेड लिया तो। और जब देख सकते हो $100 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा था, तो मैं 1:2 आई एम प्लेसिंग एट कॉस्ट पे डाल दिया। फिर जब यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा था और मैं कॉन्फिडेंट था कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो जब प्राइस यहाँ पे आया तो मैं क्या किया, मैं यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि इट सीम्स लाइक गुड सेटअप, आई अगेन पुट माई स्टॉप लॉस एट प्रीवियस लेवल। मतलब यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखा था, मैं पहले रखा था, फिर यहाँ से उठा के फिर से यहाँ पे रख दिया और ट्रेड में थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा था। तो मैं यहीं पे जहाँ पे मैं ट्रेलिंग ऐसे लगा था, वहीं पे मैंने पोजीशन ऐड किया 0.05 और मैंने बोल दिया था कि ये पहला ये ट्रेड वीक का पहला ट्रेड है और आखिरी ट्रेड भी है। तो देख सकते हो, पहले ही बोला था दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ दिस वीक, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड एनी मोर फर्दर इन दिस वीक बिकॉज ड्यू टू रिवेंज ट्रेड आई लॉस्ट माई ऑल गेन्स, दैट्स वाई टू बिल्ड पैशन बिल्डअप करने के लिए एक ही ट्रेड लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। जब ट्रेड मेरे फेवर में गया तो 1:3 चल रहा था, फिर 1:5 यहाँ पे देखा हो तो देख सकते हो 1:5 और फिर टारगेट ही हिट हो गया, देख सकते हो। टारगेट अराउंड $300 का था और मैं अभी 6.4% ऑफ में हूँ और बाकी का ट्रेड अगले हफ्ते करेंगे। ये ट्रेड हो गया मेरा और ये वीक का मेरा ट्रेड हो गया। मैं जर्नल भी बना रहा था, यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं इसको काट दूँ तो यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं कैलेंडर दिखाऊँ तो कैलेंडर में देख सकते हो मैं ऑलरेडी 6.4% ऑफ में हूँ, ठीक है ना। मैं जर्नल कर रहा हूँ ट्रेड को नोशन में, तो मैं इसको मैं बाद में दिखाऊँगा जब मेरा अकाउंट पास होता है या फेल होता है, इसके बाद, ठीक है, दिखाऊँगा। अभी मेरा हो गया, ये देख सकते हो $320 प्रॉफिट में है, मतलब 6.4% ऑफ में अकाउंट, ठीक है ना। और देख सकते हो यहाँ पे 4% ऑफ में था, फिर जो ब्रेक इवन पे आ गया और अभी ब्रेक इवन अभी 6% ऑफ में। बट एक ही बार में ट्रेड ब्लास्ट कर गया, ब्लास्ट, देख सकते हो। इसी दिन मैंने सिर्फ $25 का लॉस किया था, 0.05%, पर ड्यू टू रिवेंज ट्रेडिंग और ड्यू टू रिवेंज ट्रेडिंग आई लॉस्ट अराउंड 207 और मेरा वीक का पूरा लॉस चला गया और सिर्फ $18 प्रॉफिट हुआ, मतलब बचा रहा थर्ड वीक में। और अभी थर्ड वीक है और थर्ड वीक में ऑलरेडी $300, मतलब और 6% ऑफ में हूँ। और डेट्स ऑल, आई विल अपडेट यू ऑन फोर्थ वीक, ओके। देखते हैं, देख लो फिर से 6.4% ऑफ में है, 6.4, दिस इज व्हाट इट इज़। रिवेंज के चक्कर में मैंने 4% जो मैंने गेन किया था वो लॉस कर दिया और ये ट्रेड मेरा रिकवर कर दिया, प्लस 2% वो पॉजिटिव में भी लेके आ गया। तो टोटल 6.4% में अब में हूँ और मैं ये वीक ट्रेड नहीं करूँगा, डेट्स ऑल। और देखते हैं अगले हफ्ते ट्रेड करेंगे और कोशिश करेंगे कि अकाउंट पास करने का। अभी तो ज़्यादा बाकी भी नहीं है, अभी जस्ट 2.6 पर 2.5% सिर्फ चाहिए टारगेट हिट करने में, मतलब ये फर्स्ट फेज पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी ये वीक 3 चल रहा है, ठीक है ना। तो डेट्स ऑल, और पेशेंस बिल्डअप करना है, देखते क्या होता है। आई विल अपडेट यू
नेक्स्ट वीक।